दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने मूल अधिकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। मूल अधिकार भाग कौन से में? भाग 3 में। मूल अधिकार किसमें? भाग 3 में। मूल अधिकार का उल्लेख किसमें? भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में। मूल अधिकार का उल्लेख किसमें? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। मूल अधिकारों को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार लिए गए अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार लिए गए अमेरिका के संविधान से। पहले कितने मूल कर्तव्य थे? पहले थे 7, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 6, ये घटा दिया गया। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। पहले मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में कितनी है? 6 अधिकार है। अब एक हटा दिया गया। कौन सा हटा? तो कौन सा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 के अंदर था ये। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 हटा दिया गया। कब हटा था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। कहाँ जोड़ा इसको? अब इसको कहाँ जोड़ दिया है? इसको जोड़ दिया भाग 12 अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। भाग 12 अनुच्छेद 300A में इसको जोड़ दिया गया। आगे, मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? मूल अधिकार को निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। संशोधन कौन कर सकता है? मूल अधिकार संसद कर सकती है, ठीक है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। प्रतिबंध कौन लगा सकती है? संसद। संशोधन भी कौन कर सकती है? संसद। और मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अब मूल अधिकार देखो। मूल अधिकार 12 से 35 तक में, तो सबसे पहले इस आर्टिकल 12 और 13 में क्या दिया हुआ है? 12 और 13 में राज्य की परिभाषा है। 12 और 13 में राज्य की परिभाषा है। अब मूल अधिकार याद करने की ट्रिक है समस्त 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 स मतलब समानता का अधिकार, स्त मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। 2 अधिकार ऐसे याद करो, ठीक है। समस्त एक शब्द याद करो, समस्त। फिर आगे याद करो शोध। 4 अधिकार याद कर दिए लाइन से। सम मतलब समानता का अधिकार, सम मतलब समानता का अधिकार, स्त मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, सो मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, द मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 4 हो गए, ठीक है। इसके बाद में समस्त शोध शिक्षा, समस्त शोध शिक्षा, शिक्षा से बना अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। ये 5वां मूल अधिकार हो गया। देखो आप, समस्त शोध शिक्षा, समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक की शिक्षा का अधिकार, ये 5 मूल अधिकार हो गए। इसके अलावा एक और है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6ठा नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। अब देखो, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 542 ठीक है। 542 ये क्या चीज़ है ये बताता हूँ। देखो, अनुच्छेद 12 और 13 में राज्य की परिभाषा है। अब अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार। समस्त याद कराया था, समस्त शोध शिक्षा, वैसे याद कर लो। 14 से 18 में देखो, 14 कहाँ से? 14 से 14, 15, 16, 17, 18, कितने आर्टिकल है? 5 आर्टिकल है। तो 5 42 याद कराया था, वो ये चीज़ थी। इसमें 5 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? 5। आगे फिर 4 आएगा, 19, 20, 21, 22, 4 आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार में। फिर 2 आएगा, 4, 2, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 2 ट्रिक थी। इसमें 4 आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार में आ गए। फिर इसमें 2, 23 और 24 2 आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार, समस्त शोध। 25 28 इसमें 4 आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आ गए। फिर 29 30 2 आर्टिकल किसमें आ गया? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति, अल्पसंख्यक की शिक्षा व संस्कृति का अधिकार।
और ये 29-30 हो गया। अब इसके बाद में 31 में है संपत्ति का अधिकार, लेकिन वो अपने को पता है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें रिटों का उल्लेख है, 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें रिटों का उल्लेख है 5 प्रकार की। ये अपने 32 तक मेन आर्टिकल है, ठीक है। अब 3 आर्टिकल और है, लेकिन वो अलग। 33वां नंबर आर्टिकल में दिया हुआ है सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों का निलंबन। सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों का निलंबन, आर्टिकल 33 में। सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों का निलंबन, आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 34 में क्या चीज़ है? आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 में क्या है? मार्शल लॉ, यानी 352 लगने पर 20 व 21 को छोड़कर सारे समाप्त हो जाते हैं। मार्शल लॉ 34 में मार्शल लॉ, यानी 352 लगने पर 20 व 21 को छोड़कर सारे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, ये मार्शल लॉ। अनुच्छेद कौन सा? 35। अधिकारों पर कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास है। 35 क्या कहता है? अधिकारों पर कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। आर्टिकल 35 की पहले भी देखा था। मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। प्रतिबंध कौन लगा सकती है? संसद लगा सकती है। संशोधन कौन कर सकती है? संसद। अधिकारों पर निर्माण शक्ति किसकी है? संसद के पास है। और मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। आगे अब एक एक करके मूल अधिकार के बारे में देखेंगे। 1-2 चीज़ें और पहले। मूल अधिकार ये किसको प्राप्त है? ये भारतीय और विदेशी, भारतीय भी और विदेशी दोनों को नागरिकों को प्राप्त है। मूल अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। अब अनुच्छेद 15-16, ठीक है, 19 फिर 29-30, 15-16, 19 फिर 29-30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15-16, 19, 29-30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। मूल अधिकार किसको प्राप्त है? भारतीय विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन 15-16, 19, 29-30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। मूल अधिकार पर प्रभाव किसका है? अमेरिका के संविधान का, अमेरिका का। मूल अधिकार वाद योग्य है, क्योंकि इनमें संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार पूछे वाद योग्य है या नहीं? वाद योग्य है। राष्ट्रपति शासन लगने पर 20 व 21 को छोड़कर राष्ट्रपति शासन लगने पर अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी समाप्त हो जाते हैं। 20 व 21 को छोड़कर राष्ट्रपति शासन लगने पर क्या चीज़? 20 व 21 को छोड़कर सभी समाप्त हो जाते हैं। अब एक एक करिए मूल अधिकार, एक एक मूल अधिकार के बारे में देखेंगे। 12 और 13 में तो क्या चीज़ है? राज्य की परिभाषा है। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में दिया है आर्टिकल 13 में राज्य ऐसा कोई कानून बना दे जो मूल अधिकार का हनन करता हो। राज्य ऐसा कोई कानून बना दे जो मूल अधिकार का हनन करता हो तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। ये आर्टिकल 13 में। राज्य ऐसा कोई कानून बना दे जो मूल अधिकार का क्या करता हो? हनन करता हो, तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 राज्य ऐसा कोई कानून बना दे जो मूल अधिकार का हनन करता हो तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। आर्टिकल 14, ठीक है, 14 के अंदर दिया कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। एक ये और है, लेकिन एक याद करना है ताकि दूसरा अपने आप अपन को देश याद रहे। कानून के समक्ष समानता किससे ली गई? ब्रिटेन से। आर्टिकल 15, अब इसमें देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक आएंगे, ठीक है। ये 14 से 19 तक आएंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है? समानता का अधिकार। 14 के अंदर क्या दिया हुआ है? कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से ली गई। कानून के समक्ष समानता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। आर्टिकल 15 दिया लिंग, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। लिंग, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। ये आर्टिकल किसमें? 15 में। आर्टिकल 16